नमस्ते दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। स्वागत है आपका फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर, जहां आपको मिलेगा रोज का स्टॉक मार्केट एनालिसिस और वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज है डेट 21 जनवरी 2025 और हम लोग बात करेंगे कल के मार्केट के लिए, ओके, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स का लेटेस्ट अपडेट और ट्रेंड्स के बारे में, मार्केट का ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर एंड ग्लोबल क्यूज के ऊपर, एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ्स वगैरह है उसके ऊपर बात करेंगे। देन बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ओके, एंड उसके साथ रिजल्ट अपडेट क्वार्टरली का, एंड देन आईपीओस के बारे में, ओके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मार्केट को समझने और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं हूं संजय और चलिए मार्केट को समझते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, ओके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पहले आज जो जितना भी ग्लोबल न्यूज़ है एंड क्यूज है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप गिफ्ट निफ्टी में अभी 5 पॉइंट का पॉजिटिव बढ़ोतरी के साथ कारोबार हो रहा है, एंड यूएस मार्केट में अभी डाउ जोन्स में 280 पॉइंट का तेजी है, एसएनपी में 20 पॉइंट का तेजी है जो कि 0.32% का, एंड नेस्डेक में गिरावट है थोड़ा सा 25 पॉइंट का जो कि 12.12% पर कारोबार हो रहा है, ओके दोस्तों। अब चलिए कमोडिटीज के मार्केट में के बारे में बात करते हैं, जिसमें गोल्ड में तेजी है। अभी 2751 यूएस डॉलर पर चल रहा है जो कि 0.11% बढ़ोतरी के साथ कारोबार हो रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर में भी तेजी है 0.71% का। नेक्स्ट कॉपर में गिरावट है 1.11% का जो कि अभी 4.31 पर चल रहा है। क्रूड ऑयल जो कि WTI है उसमें 2% का गिरावट है जो कि अभी 75.75 पर चल रहा है, एंड ब्रेंड ऑयल में भी गिरावट है जो कि 1.36% का गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है जो कि 79.08 पर चल रहा है, एंड नेचुरल गैस में 2.84% का गिरावट है जो कि 3.83 पर चल रहा है। एल्यूमिनियम में भी गिरावट है 2% का जो कि 2638 यूएस डॉलर पर कारोबार हो रहा है, ओके दोस्तों। अब चलिए करेंसी मार्केट का जो कि फॉरेक्स मार्केट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यूएसडी आईएनआर में अभी तेजी है 0.38% का, ओके, जिसमें आपको समझ आता है कि करेंसी में डिप्रिसिएशन आईएनआर में जो कि इंडियन रुपीज है उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है। एंड अब चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है डॉलर इंडेक्स, जिसमें अभी 108.14 पर यूएस डॉलर पर कारोबार हो रहा है जिसमें कि लगभग 1% का गिरावट है। दोस्तों अब चलिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं जो कि बिटकॉइन में अभी लगभग 4% का गिरावट है जो कि 1,03,000 यूएस डॉलर पर चल रहा है। अब चलिए बात करते हैं बॉन्ड मार्केट के बारे में। तो दोस्तों यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है जिसमें लगभग 0.78% का गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है 4.575 पर, एंड यूएस 3 वर्ष बॉन्ड यील्ड है जो कि 4.802 पर कारोबार हो रहा है, एंड यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.27 पर कारोबार हो रहा है। अब चलिए इंडियन बॉन्ड मार्केट को देख लेते हैं जो कि 2 ईयर बॉन्ड यील्ड लगभग 2% तेजी के साथ बंद हुआ है जो कि 6.780 पर,
एंड जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है जो कि 1.2% के बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है, जो कि 6.844 पर। ओके दोस्तों, अब चलिए जो कि ग्लोबली न्यूज़ है, ओके, डोमेस्टिक न्यूज़ है एंड क्वार्टरली अपडेट्स है, और ट्रम्प के जो टैरिफ न्यूज़ के वगैरह है, उसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर वो टैरिफ 100% टैरिफ लगाने का बात किए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, जिसके वजह से आज आप लोग देखे होंगे निफ्टी, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, मार्केट कितना वोलाटाइल हो चुका था, एक दिन में लगभग 4 से 5 मूव आया था, जिसमें शायद बहुत सारे ट्रेडर को नुकसान ही हुआ होगा ज़्यादातर। ओके, तो दोस्तों हम लोग अगर प्रिपेयर रहेंगे कौन सी न्यूज़ या फिर टेक्निकली क्या हो रहा है, तो हम लोग स्मार्ट डिसीजन ले सकेंगे ट्रेड करने के टाइम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जो कि ग्लोबल न्यूज़ है। हम मैं बता दे रहा हूँ, इंडोनेशिया फाइन्स गूगल 12 मिलियन यूएसडी फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है achieve 92% locationalize 1.2 के की component EV battery pack localized Hyundai India। Next news is Supreme Court to review IT department's appeal on Vodafone Idea tax dispute। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट टू रेटिफाई केप टाउन कन्वेंशन will boost aircraft leasing activity in India। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, डेल्टा वाटर ऑफर एक्सपोजर टू ग्रोइंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। IISc aims to build center of excellence for mobility solution with ARI। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, BMW iX1 LWB walk around भारती मोबिलिटी एक्सपो 2025। सुप्रीम कोर्ट exempt OMCs from excise duty on inter supply of petroleum product। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, NDR invite acquire warehouse and industrial properties with 706 करोड़। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, HCL Tax open new delivery center in Hyderabad with 5,000 capacity। Bank of America CEO says financial industry will jump into crypto payment if regulators allow it। Okay, next news दोस्तों, Danubi Properties aims to sell USD of 3 billion worth homes in Dubai this year। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, Davos 2025 India's IT sector talent management to evolve Infosys CTO। Indian IT spending to grow 11.1% to 161 US dollar billion in 2025। Government committed to increase India's renewable energy product to 500 gigawatt by 2023। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, मैक्रोटेक्स क्लेम 1000 crore paid to अभिनव नंदन लोधा एंड हो ABL dispute। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं दोस्तों, NTPC JV settings up to 50 megawatt solar project in श्रीलंका। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, जीरोधा हैज 1.6 करोड़ यूजर AUM of 6 लाख करोड़, फाउंडर नितिन कामत।
नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, टाटा पावर डीडीएल लिंक पैक्ट विद ग्रुप्स ईवी चार्जिंग आर्म टू डेवलप चार्जिंग इंफ्रा इन दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों जो है, मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट न्यूज दोस्तों बता दे रहा हूँ, टाटा टेक्नोलॉजीज ओके, जो जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं हम बात करेंगे आगे आकर। ओके, यूनियन बजट, ऑयल मिनिस्ट्री 40,000 करोड़ एलपीजी सब्सिडरी फॉर स्टेट ऑयल कंपनीज। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, जेट सेट गो टाई अप्स विद स्काई ड्राइव एंड ईवी। ओके, अब चलिए ग्लोबल न्यूज पर क्या हो रहा है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट शेइनबाum says one step at a time when asked if Mexico will retaliate with tariff against US। ओके दोस्तों, अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आज ही कल ही डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम बने हैं, जो कि उनके साथ बनने के टाइम ही वो कुछ ओथ्स के बाद कुछ एग्रीमेंट या फिर ऐसे मान के चलिए कुछ रेगुलेशन के ऊपर वो साइन किए हैं, जिसमें वो ऐसा ट्रेड कर रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाएंगे 100%। ओके, तो उसके वजह से पैनिक हो रहा है, उसके वजह से मैक्सिकन प्रेसिडेंट से ये रिप्लाई आ रहा है। अब चलिए, जेलेंस्की सेज रशियन फ्रोजन एसेट कुड बी यूज्ड टू फाइनेंस यूक्रेन आर्मी अंटिल इट जॉइंस एनी मिलिट्री अलायंस। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, कनाडा पीएम ट्रूडो से आई सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ डॉलर फॉर डॉलर मैचिंग टैरिफ्स। दोस्तों जैसे कि डॉलर में अभी तेजी है, ये एक्चुअली बहुत ही खराब है, जितने भी इमर्जिंग मार्केट है ना उसके ऊपर बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि इंडियन मार्केट हो गया। ओके, तो डॉलर इंडेक्स पर जरूर ध्यान रखिएगा। जनरल अटलांटिक सीईओ बिल फोर्ड on TikTok says there is a way to affect ownership that does not necessarily involve a sale of company। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, जेलेंस्की सेज रशिया's डील विद ईरान नॉर्थ कोरिया आर अगेंस्ट यूरोप एंड यूएस। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक एनिमी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यूएस सेनेट बैंकिंग पैनल चेयरमैन स्कॉट विल फोकस ऑन कैपिटल फॉर्मेशन एंड होम ओनरशिप। ओके, नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, ट्रम्प टू हैव बिग इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, वाइस चाइना प्रीमियर डिंग जिंगजोंग met with bank and business leader including Blackstone, Schwarz Jetman, okay, JP Morgan's Dimon and Bridgewater Delio at Davos launch। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, इजराइल चिप्स टू स्टाफ टू सबमिट रेजिग्नेशन टू डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, ट्रम्प सिग्नल स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल स्टैंस बाय लिफ्टिंग वेस्ट बैंक सैंक्शन। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, कार्मेलाइन उसाकोव पुतिन एंड जिनपिंग टॉक्ड अबाउट पॉसिबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स with new Trump administration। ओके, कार्मेलिन उसाकोव नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 11 जिनपिंग इनवाइटेड पुतिन टू commemorate 18th anniversary of victory over Japan in World War II on September 3, and 11 informed Putin about with his call with Trump। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया सेट टू टेक बैक 18
18,000 citizen from US to placate Trump। ओके, तो दोस्तों जो जो मैंने न्यूज़ बताए वो है मार्केट क्लोज होने के बाद से। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं जो कि मार्केट बंद होने के बाद जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं ना, मैं उसको कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, जो कि है इंडियन मार्ट। पहले उसमें Q3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 1.21 बिलियन रुपीस का वर्सेस 190 मिलियन ईयर ऑन ईयर एंड एस्टिमेट 1.22, जो कि रेवेन्यू मिस हो रहा है एस्टिमेट के साथ। ओके, एंड Q3 revenue 3.54 billion rupees versus 3.05 year on year and estimate 3.54 billion। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश में तो एस्टिमेट मिस हुआ है। ओके, अब चलिए एबिटा के बारे में बात करते हैं जो कि 1.38 बिलियन रुपीस वर्सेस 857 पर, जो कि एस्टिमेट था 1.14 बिलियन पर। अभी एबिटा में 28% जो कि एस्टिमेट था 34%। ओके, तो एबिटा मार्जिन में ही खाली बीट हुआ है, बाकी देखते हैं प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में मिस हुआ है। तो आप लोगों को इसको न्यूट्रल के साथ रेडर पर रखिएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि मार्केट में अगर सेंटिमेंट के ऊपर ज्यादातर टाइम बहुत कुछ डिपेंड होता है। ओके, तो उस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि मार्केट का अगर मूड खराब होगा ना तो वो ज्यादातर प्रॉफिट बुक ही होगा। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ज्यादातर टाइम हो सके कुछ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हो उसके उस वो शायद चल जाए, या फिर मार्केट अगर उसको प्राइस इन करके नहीं रखा था तो ही वो चले, वरना हो सके उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। क्यों क्यों इसके ऊपर अभी जैसे मार्केट का चल रहा है उसके ऊपर मार्केट सभी को पानिश कर रहा है। अगर कुछ प्राइस इन नहीं होगा तो ही चलेगा, वरना उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो ये चीज को आप लोगों को समझना है। ओके, अब चलिए जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि Q3 Q3 जो SL नेट प्रॉफिट है 1.11 बिलियन रुपीस वर्सेस 1.35 बिलियन एंड रेवेन्यू था 11.77 बिलियन रुपीस वर्सेस 10.38 बिलियन रुपीस। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक Q3 GNPA 2.80 versus 2.97% quarter on quarter, and Q3 NNPA 0.94 versus 0.99 quarter on quarter। Q3 provision and contingency 2.8 billion rupees versus 2.13 billion quarter on quarter। ओके दोस्तों, तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में उतना कुछ खास है नहीं रिजल्ट, तो उसको न्यूट्रल नोट पर रख सकते हैं। देखिए मार्केट के मूड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, तो उस हिसाब से आप लोग रेडर पर जरूर रखिएगा। अब चलिए टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, जिसका Q3 नेट प्रॉफिट है 1.69 बिलियन रुपीस वर्सेस 1.70 बिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड Q3 रेवेन्यू जो कि है 13.2 बिलियन रुपीस वर्सेस 12.89 ईयर ऑन ईयर। ओके, एंड एबिटा है 2.34 बिलियन रुपीस वर्सेस 2.36 बिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड एबिटा मार्जिन है जो कि 17.77 वर्सेस 18.31 ईयर ऑन ईयर। ओके, जो कि मिला जुला है, कुछ खास है नहीं, तो उसको भी आप रेडार पर रख सकते हैं। डालमिया भारत, जिसका Q3 नेट प्रॉफिट है 610 मिलियन रुपीस वर्सेस 2.63 बिलियन ईयर ऑन ईयर, एंड एस्टिमेट 1.48 बिलियन जो कि मिस हुआ है, एंड Q3 रेवेन्यू है जो कि 31.8 बिलियन रुपीस वर्सेस 36 बिलियन ईयर ऑन ईयर एस्टिमेट था
34.39 बिलियन, जिसमें मिस हो रहा है। एंड चलिए आप एबिटा देख लेते हैं। एबिटा में 5.11 बिलियन रुपीज वर्सेस 7.75 बिलियन रुपीज। एस्टिमेट 5.83 था, जिसमें भी मिस हो रहा है। अब मार्जिन देखते हैं दोस्तों, 16.06 वर्सेस 21.53%। ओके ओके, एस्टिमेट था 17%, जिसमें मिस हुआ है। तो दोस्तों इसको न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड रख सकते हैं, डालमिया भारत को रेडर पर रख सकते हैं। केआई इंडस्ट्री, आप केआई इंडस्ट्री में देखते हैं एबिटा जो है 2.41 रुपीज वर्सेस 2.16 बिलियन एंड एस्टिमेट था 2.48 का। एंड एबिटा मार्जिन जो है 9.76 वर्सेस 10.52%। एस्टिमेट था 10% का, जिसमें मिस हुआ है। एंड जो नेट प्रॉफिट है 1.65 बिलियन रुपीज वर्सेस 1.5 बिलियन। एस्टिमेट था 1.77 बिलियन एंड रेवेन्यू है 24.67 बिलियन रुपीज वर्सेस 20 बिलियन, जो कि एस्टिमेट था 24.17 बिलियन। जिसमें केआई इंडस्ट्री में एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 4 रुपीज का। तो कुछ खास है नहीं, मिस किया है क्वार्टरली परफॉर्मेंस के ऊपर। तो न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड आप रख सकते हैं रेडार पर। अब चलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, जिसका नेट प्रॉफिट 3.26 बिलियन रुपीज वर्सेस 2.27 ईयर ऑन ईयर एंड रेवेन्यू 122.6 बिलियन रुपीज वर्सेस 99.29 बिलियन। ओके, इसके हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को आप कल पॉजिटिव साइड पर रेडर पर जरूर रख सकते हैं। अब चलिए इंडिया सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें नेट लॉस ओके 4.3 बिलियन रुपीज वर्सेस लॉस ऑफ 165 मिलियन ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू में 9.03 बिलियन रुपीज वर्सेस 11 बिलियन ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों इंडिया सीमेंट में भी बहुत ही खराब रिजल्ट आया है, जिसको आप न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पर रेडर पर जरूर रख सकते हैं। अब चलिए टानला प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, जिसका Q3 नेट प्रॉफिट 1.19 बिलियन रुपीज वर्सेस 1.4 बिलियन एंड Q3 रेवेन्यू 10 बिलियन रुपीज वर्सेस 10 बिलियन। ओके, अब चलिए एबिटा देख लेते हैं 1.63 बिलियन रुपीज वर्सेस 1.93 बिलियन रुपीज ईयर ऑन ईयर एंड Q3 एबिटा मार्जिन 16.33 वर्सेस 19.23 ईयर ऑन ईयर एंड को declared 6 rupees of dividend। ओके, तो दोस्तों ये हो गया लगभग ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल क्यूज, ओके, एंड क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट। एंड जो ट्रम्प्स अब आए हैं उनके वजह से शायद इमर्जिंग मार्केट जितना भी है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। जो कि आज सेंसेक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी ऐसा ही कुछ संकेत दिया। तो आगे आगे देखते हैं ट्रम्प कैसे कुछ रेगुलेशन या फिर कुछ टैरिफ का बात करते हैं, उसके आगे आगे बाजार में उसको कवर करते रहेंगे कि कैसा करके इम्पैक्ट ले रहा है मार्केट उसको। अब चलिए निफ्टी का जो वन डे का चार्ट है, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि इस लेवल पर जो कि 420 से 440 के 450 के अंदर एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। आप जैसे कि देख सकते हैं 420.21 पर आज मार्केट का ओपन हुआ, उसके बाद 426 का हाई बनाया एंड वहीं से मार्केट वापस गिरने लगा, जो कि शॉर्ट लोग वहां पर बना लिए पोजीशन। ओके, तो आज का क्लोजिंग दोस्तों बहुत ही खराब था, जो कि 23,000 को ब्रीच कर दिया मार्केट एक बार के लिए, जो कि बहुत ही खराब क्लोज है। जैसे कि मैंने अगले दिन ही बताया था आप लोगों को, वीकली कैंडल पर आप देख सकते हैं मार्केट जो कि 23,400 के बाद नीचे था 23,250 का लेवल, उसको भी तोड़ा मार्केट एंड देन उसको तोड़ने के बाद जो रिसेंट लो था 23,000
47 के आसपास उसको भी ब्रीच किया एंड आज का जो नया लो बनाया 22,976 जो कि 6 मंथ न्यू लो है ऐसा देखा जाए तो। ओके, तो दोस्तों वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं जो कि 23,416 एक 50 डे 50 EMA परसिस्ट करता है जहां पर बार बार सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है जो कि एक रेड कैंडल उसके बाद एक प्लस साइन। ओके, उसके बाद देन ये वीकली चार्ट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ तभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ओके, अगर ये इवनिंग स्टार बनता है तो हो सकता है मार्केट में फर्दर करेक्शन दिखे। तो दोस्तों वीकली चार्ट पर तो 21,950 नेक्स्ट सपोर्ट एक बता रहा है जो कि यहाँ से लगभग 1100 पॉइंट नीचे। ओके, तो ध्यान में जरूर रखिएगा लेवल्स मैंने बताए। अब चलिए 1 आवर का टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं मार्केट कैसा बिहेव किया है। तो देखिए दोस्तों मार्केट इस जो 20 EM में है 23,227 के आसपास या फिर 23,252 के आसपास उसको तो मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, उसको तोड़ के मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ है। तो उसके हिसाब से दोस्तों मार्केट में अभी बहुत ही बियरिश सेंटीमेंट है। मार्केट कंटिन्यू बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग देता रहेगा लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है एक उसको मंदी की तरह बियरिश की तरह हम लोग देखेंगे। ओके, अब चलिए 45 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। उसमें भी एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनाया है जो कि ब्रेकडाउन का पैटर्न है। ओके, आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही आज नजारा था जैसे निफ्टी में था। ओके, भी थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा है इसके वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ निफ्टी बैंक में आज क्या हुआ है। जैसे कि बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 49,532। ओके, बट वहां पर एक हाई बनाया है कितने का जो कि 49,543 जो कि वहां से लगभग 10-12 पॉइंट ऊपर है। लेकिन दोस्तों उस लेवल के बाद मार्केट और ऊपर आया, वहीं से ही फिसलने लगा। तो मार्केट में वहीं से शॉर्ट पोजीशन लोगों ने बनाया। ठीक है, फिर वहां से मार्केट चलते फिसलते आज का जो डे लो था 48,430 के आसपास लगभग। ठीक है, जो कि लगभग मार्केट एक 1100 पॉइंट का बैंक निफ्टी के में मूवमेंट था एंड निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट था। ठीक है, खराब इंडिकेशन है मार्केट में कि मार्केट का